हेलो जी, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं मदर टेरेसा के इस अनबीटेबल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स का क्लास 10th का मैथमेटिक्स जिसका एक्सरसाइज 3.1 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम आगे तरफ बढ़ा जाए। तो यहाँ पे जो 3.1 में कहता है, 3.1 जो है आपका वो है दो चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, चर है ना, ध्यान दीजिएगा। चर कितने हैं? दो हैं। चर कितने हैं? दो है। ठीक है, मान लीजिए एक एक्स चर को ले लेते हैं, एक वाई चर को ले लेते हैं। यहां पे एक एक्स चर है और दूसरा वाई चर है। ओके, अब यहाँ पे चर मान कहते किसको है? तो चर मान उसे कहते हैं जो अपना वैल्यू बदल देता है ना। ये चर कहलाते हैं जो अपना वैल्यू क्या होता है? बदल देता है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में दो तरह के चर मानों पे चर्चा करेंगे, है ना, या दो तरह का वैल्यू को निकालेंगे। एक होता है अचर। अचर क्या होता है? अचर जो होता है वह अपना मान कभी नहीं बदलता। जैसे हो गया 5, ओके, 2, है ना। ये सब ऐसा मान है, ऐसा वैल्यू है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन x का वैल्यू क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है। कभी किसी क्वेश्चन के लिए 2 हो गया, कभी किसी क्वेश्चन के लिए 5 हो गया। ओके, तो ऐसे वैल्यूज को जो अपना मान यानी वैल्यू बदलते रहता है उसे हम चर मान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई ही चर मान नहीं होगा। यहाँ पे एक्स वाई चर मान नहीं, यहाँ पे एक्स वाई जगह पे ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ए बी सी भी यहाँ हो सकता है चर मान। चर मान बेसिकली उसे कहते हैं जो अपना वैल्यू बदल दे हमेशा। ठीक है, ये चर मान कहता है। तो यहाँ पे हम चर मान से रिलेटेड, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, दो चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, इसी पे हमारा चर्चा होगा आज। तो देखते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण में किस टाइप का होता है क्वेश्चन। तो आज हम लोग 3.1 सॉल्यूशन करने वाले हैं। आइए, तो ये 3.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 3.1 का पहला क्वेश्चन है। ये कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आफ्ताब है और दूसरा उसकी पुत्री है। तो आफ्ताब ने बोला पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी की आयु का था। तो देखिए, तो यहां हम क्या कर लेंगे कि आफ्ताब की उम्र यहां है दो चर वाले रेखीय समीकरण, तो आफ्ताब की उम्र को x मान लेते हैं और उसकी पुत्री की उम्र को y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो चर वाले रेखीय समीकरण है इसीलिए x और y हमने माना है यहाँ पे, है ना। तो आफ्ताब की उम्र को x मान लेते हैं, पुत्री की उम्र को y मान लेते हैं। तो कहता है आफ्ताब कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व यानी आज यानी कि उसका मान लीजिए आफ्ताब की वर्तमान की आयु x वर्ष है जो हमने माना है ना, ये आफ्ताब है। आफ्ताब की वर्तमान की आयु क्या होगा जाएगी? x। उसके बाद उसकी जो पुत्री बचेगी ना, पुत्री, उसका आयु को हम मान लेंगे y वर्ष है। ठीक है, अब क्या होगा कि 7 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा यहाँ पूर्व की बात हुई है, तो 7 वर्ष पूर्व में अगर 7 वर्ष पहले जाएगा, आफ्ताब अगर 7 वर्ष पहले जाता है तो आफ्ताब में 7 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब आफ्ताब 7 वर्ष पहले जा रहा है तो क्या उसकी बेटी भी 7 वर्ष तो पहले जाएगी ना? वो थोड़े आफ्ताब 7 वर्ष पहले पूर्व का बात कर रहे थे, बेटी 7 वर्ष बाद का बात करेगी नहीं, बेटी को भी 7 वर्ष पहले लेके जाइए। तो आफ्ताब x का था, अभी आफ्ताब जो था x का था, है ना, और पुत्री जो थी y की थी। तो x में अगर 7 घटा दिया जाए तो हम 7 वर्ष पूर्व पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार उसके पुत्री में भी अगर 7 घटा दिया जाए तो हम 7 वर्ष पूर्व पहुंच जाएंगे। ठीक है,
इतना तो क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या इन्होंने कहा कि 7 वर्ष पूर्व, याद करो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह दिया? तो आफ्ताब ने कह दिया। आफ्ताब ही तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है भाई। तो आफ्ताब अब 7 वर्ष पहले चला गया तो ये हो गया x-7, और पुत्री 7 वर्ष पहले चली गई तो ये हो गई y-7 है ना, पुत्री को हम y माने थे तो y-7। अब आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व था, 7 गुनी आयु का, अभी नहीं हूं, 7 वर्ष पूर्व था तुमसे 7 गुनी आयु का। तो दोनों तो 7 वर्ष पहले का हमने लिख दिया है, लेकिन फिर भी आफ्ताब क्या है? सतगुनी है आफ्ताब। आफ्ताब क्या? सतगुना है अपनी बेटी से। तो हमने क्या किया, बेटी में 7 से गुना कर दिया। लीजिए, अब बेटी में 7 से गुना कर दिया तो बेटी और आफ्ताब का उम्र क्या हो गया? बराबर हो गया, है ना। कोई दिक्कत हुआ क्या यहां पे? मान लीजिए आप 2 भाई बहन हैं, 2 भाई बहन हैं, एक को दिया जाए 1 रुपया, दूसरे को दिया जाए 2 रुपया। ठीक है, तो अब क्या कहेगा? यह जो भाई है, दूसरा जो भाई है वो पहले वाले भाई का दुगना है ना। दूसरा जो भाई है पहले वाला भाई का दुगना है। हमको पहले वाले भाई को दुगना करना पड़ेगा, तभी तो दोनों के पास पैसा बराबर होगा। क्या हो गया ना? उसी प्रकार ये भी है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब ने कहा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कह दिया अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो लीजिए 7 से बेटी में गुना कर दिए, अब दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। चलिए इस इक्वेशन को आगे बढ़ाया जाए तो x-7 इज इक्वल टू 7y -49। ओके, यहां से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 को y से 7y माइनस 7 को 7 से 49। अब करना क्या है, ये 7 चला जाएगा 49 के पास, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7y तो उधर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, -49 भी रहेगा। ओके, ये 7 बेचारा उठ के गया है 49 के पास, बराबर के इस तरफ था 7 माइनस में, उस तरफ चल गया तो हो गया बेचारा प्लस में। ठीक है भाई, अब हुआ क्या इसके साथ, x इज इक्वल टू 7y। अब ये है माइनस में, है ना, 49 आपका किस में है? माइनस में है, 7 आपका प्लस में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, है ना। तो ये माइनस कर देंगे, 49 में से 7 गया, आ गया आपका 42। बट चिन्ह किसका? चिन्ह उसी का देना, चिन्ह उसी का देना जिसकी संख्या बड़ी हो, और यहाँ बड़ा 7 नहीं है, बड़ा क्या है? 49 है, और 49 के आगे माइनस है, इसलिए घटाने के बाद चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। सिंपल है। ओके, ये आपका इक्वेशन ये आपका इक्वेशन 1 कहला गया, है ना। यहां से अच्छा, यहाँ पे आपको चेंजिंग लग रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि 7y को अगर उस तरफ लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा ना x माइनस 7y, है ना। 7y चूंकि प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो x माइनस y 7y, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गया, है ना। तो सबसे पहले तो इसको देख करके इक्वेशन का निर्माण करना था, है ना। इस क्वेश्चन को रीड करना था, इस क्वेश्चन को रीड करना था। देखिए इस क्वेश्चन को आपको रीड करना था, यहाँ है आपका क्वेश्चन।
हमने अभी आधा क्वेश्चन को रीड किया है ना, करा है ना आधा क्वेश्चन को रीड। ठीक है, इससे जो आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया वो निकल गया। ठीक है, अब आधे क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। ठीक है, अब से यानी कब से, वर्तमान से, जो वर्तमान आयु हमने मान रखा है ना आफ्ताब का x और उसकी बेटी का y है ना, उससे अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखिए क्या हुआ खेल, समझिएगा। यहां पे देखिए, हमने तो कर रखा था आफ्ताब की उम्र क्या थी वर्तमान में, x थी, और उसकी बेटी की उम्र, b से बेटी कर देता हूं, बेटी की उम्र या पुत्री भी हो सकता है, p से पुत्री है ना, तो बेटी की उम्र क्या थी, तो y थी। अब क्या वो कहना चाह रहा है, कहना यह चाह रहा है अब से 3 वर्ष बाद का कहानी है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद देखिए हमने क्या कर दिया, आफ्ताब बेचारा था 1 साल का, 1 साल का वर्तमान आयु इसकी x थी, तो x में हमने 3 जोड़ दिया, और पुत्री भी तो 3 साल बाद जाएगी ना, जब पिता जा रहा है 3 साल के बाद तो पुत्री का भी उम्र में 3 साल जोड़ दीजिए, तो पुत्री भी 3 साल के बाद, अब पुत्री का 3 साल का उम्र या x + 3 हो गया, मैं 3 साल के बाद का उम्र। लेकिन कहता है आफ्ताब कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब ने कह दिया कि मैं जो हूं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। अरे भैया, तो जब बाप जो है वो 3 गुना हो गया है ना, यानी कि बाप अभी भी 3 गुना है, कब, 3 वर्ष के बाद। तो हमने क्या किया, लीजिए हमने क्या कर दिया, बेटी में 3 से गुना कर दिया है ना। अब बेटी में जैसे ही हमने 3 से गुना किया तो ये अपने पिता की उम्र की क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, अब जब बराबर हो गई तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x + 3 = 3y + 3 = 9, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का गुना पहले इसके साथ y के साथ, फिर इसी 3 का गुना इस 3 के साथ। यहां पे क्या हो गया, x, अब y को इधर लेके चले आइए तो ये हो जाएगा 3y और = पहले से यहाँ 9 मौजूद है और इधर से आ गया 3। ओके, ये कौन सा 3 आ गया, ये वाला 3 आ गया इस तरफ 9 वाले के साथ, एक जाति एक साथ आ गया, यानी कि आपका x का x हो गया यहाँ पे, y 3y का 3y हो गया, और 9 में से 3 गया, कितना बच गया, 6 बच गया। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। ओके, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हमको करना क्या है इसमें कि इस दोनों टर्म से जो आपका फर्स्ट इक्वेशन आया, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है और यहाँ पे आपका जो सेकेंड इक्वेशन दिख गया, इस दोनों इक्वेशन से हमें अब ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींचना है, यानी बारी बारी से x y का वैल्यू निकालना है, यानी x का वैल्यू कुछ मानेंगे, y का वैल्यू कुछ आएगा और उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है। ऐसा आपने 9th में 8th में किया होगा। ओके, देखते हैं कैसे। यह देखिए यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे, मान लीजिए इस x के वैल्यू को हम 0 बैठा देते हैं, है ना। जब x 0 हो गया, ये x जब 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं 0 - 7y = -42। ओके, हमने क्या किया, x की यहाँ पे क्या बैठा दिया, 0 बैठा दिया, तो यहां से ये माइनस बचा और ये माइनस बचा, दोनों तरफ है, कट गया, तो y बराबर जो आया वो 7 × 42 आ गया। यानी ये 7 जो है अभी मल्टीप्लाई में है y के साथ, इधर आ जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो 7 से 42 कट गया, 6 मेरा आंसर आ गया। यानी आपका y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन में, यदि आप इस इक्वेशन में
x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y बराबर आपका क्या आता है, 6 आता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे यदि x बराबर 7 रखते हैं तो क्या होगा, देख लेते हैं। यदि x बराबर 7 रखते हैं, -7y इज इक्वल टू 42 होता है यहाँ पे, वो भी माइनस में। हम क्या करेंगे, ये 7y इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि -7y इज इक्वल टू -42 -7। अब यहाँ 42 में हम 7 को ऐड करेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा 49 और 7 से कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा आपका 7। 49 क्योंकि 7 का टेबल में ये 7 बार में कट जाता है तो यहाँ से 7 7 आ गया है ना। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x की जगह पे 7 रखा था तो y भी क्या आ गया, 7 आ गया। उसी प्रकार आप लोग इसे भी कर सकते हैं, है ना। किसे, इसे, यहां से आप देखिए, इसे आप कर सकते हैं। करना क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप 0 बैठाते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू यदि आप 0 बैठाते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं 0 - 3y इज इक्वल टू 6। ओके, यहाँ से y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 6 भागा -3 और 3 से ये कट गया 2 बार में, आंसर आपका -2 आ गया। उसी प्रकार आप x की जगह पे 0 बैठा दीजिएगा, है ना। तो y की जगह पे आप 0 या x की जगह पे आप 0 बैठाइए, 6 बैठाइएगा, यहाँ 6 है ना x की जगह पे। x की जगह पे यदि आप 6 बैठाइएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसी सभी निर्देशांक से x का आपको वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, इसी सब से हम आगे का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमारा एक बार इस ग्राफ को ले लेते हैं। इस ग्राफ के इक्वेशन, ये इस इक्वेशन से जो हमारा वैल्यू निकला है ना, इस इक्वेशन से जो वैल्यू निकला है उसको देख लेते हैं। यहाँ 6 0 और -6 है, यानी x में 0 जाना है, y में -6 जाना है। तो x में हमने कहा गया, x में हमने 0 गया, y में हमने -6 गया। ये y वाला वैल्यू होता है, ये x वाला वैल्यू होता है। तो x में तो हम आगे गए ही नहीं, x में तो 0 के पास ही रह गए, y में चले गए। उसी प्रकार x में आपको 7 जाना था और y में भी आपको 7 जाना था, तो आपका बिंदु यहाँ पे मिल गया। अब इस दोनों बिंदु को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक उसी प्रकार अब इस वाले जो x और y का वैल्यू आया है, इसको भी इसी ग्राफ में पुट करेंगे। आपका जो x का वैल्यू आया है 0, y बराबर -2, तो देखिए यहाँ x का वैल्यू 0 और y बराबर -2 हमने रख दिया है, और यहाँ भी x का वैल्यू 6 और y इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया है, और ये दोनों बिंदु हमको मिल गया। इस दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपको काम करना है ग्राफ पेपर पे। ये जो काम है वो आपको ग्राफ पेपर पे करना है। ये ग्राफ का मैं रूप भी दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये है ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा आपको। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। चलिए, अब यहां पे क्या हुआ, इसको हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका, हाँ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कहता है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। देखिए, हमको एक बल्ला और एक गेंद का कीमत पता नहीं है, और 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे जा रहे हैं। तो हम मान लेंगे पहले एक बल्ले और एक गेंद का कीमत। तो वहां पे लिख देते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये हो गए और एक गेंद का मूल्य y रुपये हो गए। तो वहां पे कहता है कि एक जो बल्ला था, है ना, पहले बल्ला खरीदा, वो 3 बल्ला खरीद रहा था, और उसके बाद जो गेंद खरीदा उसने 6 गेंद खरीदे।
3 बल्ला और 6 गेंद मिलाकर उसे 3900 पे करना पड़ता है। ये आपका सिंपल सा इक्वेशन बन गया। उसी प्रकार आपको दूसरा इक्वेशन भी बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन आप अपनी बुक में देख सकते हैं। क्या है उसका? उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपए में। एक बल्ला खरीद रहा है, ठीक है, तो हम एक बल्ला का दाम तो मुझे पता था ना, 100 रुपया हमने माना हुआ था। एक बल्ला का कीमत 100 रुपया, 2 गेंदें खरीद रही थी, 2 गेंद खरीद रहा था, तो 2 गेंद का कीमत 2i रुपया और उसको 1300 के हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा बारी बारी से रख करके, है ना, x का वैल्यू आप रखिएगा 500, x का वैल्यू अगर आप 500 रखिएगा तो y का वैल्यू 400 निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी x का वैल्यू अगर आप 300 रखिएगा तो y का वैल्यू 500 निकल जाएगा। कैसे देख लेते हैं? यहाँ पे हमने रख दिया 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। अब यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1300 में से 300 चला गया तो कितना आ गया? 1000, और y बराबर निकल गया आपका 500, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो गया। तो इसी प्रकार आप वैल्यू अपने मन से, आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। नो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ओके। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जिस सर ने यही रखा तो हमने भी यही रखा, ठीक है। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ दिखेगा। देखिए यहाँ हमने ये ग्राफ जो जाएगा ना, एक ही लाइन पे जाएगा। ये जो हमने ये लिया है 3900 वाला, तो 3900 वाला जो इक्वेशन है ये यहाँ पे है। यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल दिया है। 3 कॉमन निकाल के x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900, यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, है ना। इस तरह का इक्वेशन आपको बन गया है। अब इसी पे x y का वैल्यू रख देना था, तो हमने पाया 300 और 500, ओके। 300 और 500, 500 और 400, है ना। एक इक्वेशन का ये वैल्यू आ गया। देखिए यहाँ पे हमने 300 और 500 ये रखा है ना, 300 और 500, तो ये आपका यहाँ पे 300 500, है ना। यहाँ पे 300 और 500, ठीक है। फिर हमने रखा 500 400, तो देखिए 500 400 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद ये जो आपका इक्वेशन है ये वाला है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन ये हो गया, है ना। जो लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वो इक्वेशन ये हो गया। अब पीछे चलते हैं। इसमें है 500 और 400, तो 500 और 400 वाला जो इक्वेशन है वो यहाँ कहीं बीच में आया है, ये बीच में 500 और 400, मतलब 2 इक्वेशन अलग अलग थे लेकिन वैल्यूज आपका एक ही आ रहा है। तो भाई जब 2 इक्वेशन थे, वैल्यूज एक ही आ रहा है, तो एक ही लाइन पे तो जाएगा ना। तो एक ही लाइन पे ये क्या है? प्लॉट हो गया है। ये ग्राफ क्या है? एक ही लाइन पे प्लॉट हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कुछ उसी प्रकार का सवाल है। आपको पीछे से एक बार दिखा देता हूं मैं सवाल को। यहाँ पे आपका सवाल है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है ना। तो इसमें वही सेब का मूल्य आप निर्धारित कर लीजिए x रुपया, अंगूर का मूल्य निर्धारित कर लीजिए y रुपया। 2 kg सेब है, सेब को माने थे x, तो 2 में 1 से गुना कर दीजिए, प्लस y को आपने माना था अंगूर, तो y का y रहेगा क्योंकि 1 kg अंगूर है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू जितना दाम यानी 160, है ना। तो इस तरह से ये आसान इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 kg हमने अंगूर खरीदा था, 2 kg सेब खरीदा था और 1 kg अंगूर खरीदा था। तो सेब का यहाँ दाम था 100 रुपया, तो सेब 2 kg था, इसीलिए यहाँ पे सेब का भी दाम 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 किलो ही अंगूर था तो 1 किलो का अंगूर वाई रह गया, इसका दाम 160 रुपया हो गया। उसी प्रकार जो सेकेंड इक्वेशन हम लोग देखेंगे उसमें क्या था,
आप क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड इक्वेशन जो था आपका वह था 4 kg सेव और 2 kg अंगूर। तो 4 kg सेव 300 रुपया दाम था, 4 kg सेव और 2 kg अंगूर। ओके 4 kg, देखिए आ गया 4 kg सेव और 2 kg अंगूर, है ना। इसका दाम कितना था? 300 रुपया था। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसका ग्राफ प्लॉट का काम करेंगे। यहाँ पे बारी बारी से वैल्यू को पुट करेंगे। x का वैल्यू 40 हमने रखा, y का वैल्यू निकल गया 80, x का वैल्यू हमने 50 रखा, y का वैल्यू निकल गया 60, x का वैल्यू हमने 60 रखा, y का वैल्यू निकल गया 40। अब इसी ग्राफ को, इसी मुखड़े को देखते हुए, है ना, ये जो 40, 50, 80 जो भी आ रहा है ना, एक्स वाई में हमने एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट हमको कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार इधर से भी इसका भी जो इक्वेशन आएगा ना, ये इक्वेशन है ना, इसका भी हमने ग्राफ खींच लिखा। हमेशा 2 इक्वेशन तो आ ही रहा है, दोनों इक्वेशन का हमने ये बॉक्स बनाकर, एक डब्बा बना करके इसका पूरा वैल्यूज लिख लेना है। एक्स में क्या आएगा, वाई में क्या आएगा, 2-3 आप कर सकते हैं, 2 भी कीजिएगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा आसानी से। ये हमने 3 करके दिखा रखा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 ही करना, 2 कीजिए आपको वैल्यू मिल जाएगा। और इस तरीका से आप अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भलीभांति दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे आपका ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 का है। देखिए ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 का है, तो यहाँ 40 है 70 है, तो देखिए 40 है और 70 है, यही लाइन है ना आपका, 40-70 आ गया ना यहाँ 40-70, यानी 40 वाला ये लाइन नीचे गया 40, x में 40 होना चाहिए, y में 70 होना चाहिए। ठीक है, 40 और 70 आ गया आपको ये बिंदु। ठीक है, y में 70 होना चाहिए, है ना, x में 40 होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार 50-50 यहाँ पे आया है, 50 होना चाहिए, x में भी 50 होना चाहिए और y में भी 50 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ ये प्लॉटिंग गलत है, आपका लाइन एकदम सीधा सीधा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, लाइन एकदम बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, आप एकदम बिल्कुल इस तरह से 10-10 का डिफरेंस ले लीजिएगा और लाइन आपका एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।